केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल आज उमेश पाल के परिजनों को सांत्वना देने के लिए उनके आवास प्रयागराज पहुंचे। परिजनों को ढांढस बंधाने के बाद एसपी सिंह बघेल ने कहा कि यह घटना बेहद ही दुखद है और इसे लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, उससे यूपी की पुलिस और सरकार की तत्परता सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस मामले में तारीफ करते हुए उन्होंने योगी सरकार के माफियाओं को मिट्टी में मिला देने की बात का समर्थन किया है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि राजू पाल मर्डर केस और उमेश पाल मर्डर केस को फास्ट ट्रैक में ले जाने के लिए वे न्यायपालिका से अपेक्षा करेंगे। एसपी सिंह बघेल ने उमेश पाल को ही बीजेपी ज्वाइन कराई थी। गौरतलब है कि उमेश पाल हत्याकांड में एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया, जबकि इस पूरे हत्याकांड की साजिश रचने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों के लिए पुलिस की 1 दर्जन से अधिक टीमें जगह जगह छापेमारी कर रही हैं। नहीं है। जिस तरह से 2005 में राजू पाल की हत्या हुई और अभी तक उसमें न्याय नहीं हो पाया। पेंडेंसी के 50 कारण हैं, उसके लिए कोई एक कारण नहीं है। हम लोग जितनी देर में बात कर रहे हैं इतनी देर में डिस्पोज कम हुए होंगे, FIR ज़्यादा हो चुकी है। कई कारण हैं उसके लिए, लेकिन हम लोग मैं भारत के प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि गत दिनों जो बजट हुआ है, छोटा मोटा नहीं, 7,000 करोड़ रुपए हमारे विभाग ने ई-कोर्ट्स के लिए, ई-कोर्ट मिशन के लिए, वर्चुअल कोर्ट के लिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए, ई-फाइलिंग के लिए, इसके लिए प्रदान किए हैं। क्योंकि आज जैसे ये तफ्तीश होगी, मान लो ये कोई सब आज मुकदमा कायम हुआ, 3 साल बाद आता है कॉम्बिनेंस पे, तब तक IO का ट्रांसफ़र हो जाता है, डॉक्टर का ट्रांसफ़र हो जाता है, सिपाहियों के हो जाते हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी 3 साल की है, रेंज की 8 साल की है। लेकिन अब वर्चुअल के माध्यम से और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अगर कोई IO इस समय गोरखपुर में है तो उसको आना नहीं होगा और वो अपनी गवाही वर्चुअल पे दे सकती है। इसलिए अब पेंडेंसी को हम लोग कम करेंगे, क्योंकि अब ई-कोर्ट्स, ई-फाइलिंग, फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट और ख़ास तौर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो सुनवाई होगी तो उससे गवाही जल्दी हो जाएगा। सबूत को मिटाने के लिए, गवाही को समाप्त करने के लिए ये मोटिव था मर्डर का। और चूँकि उनकी पत्नी चश्मदीद गवाह हैं, वो वादी हैं, उन्होंने मुकदमा अपराध संख्या 114/2023 अंडर सेक्शन 147, 148, 149, 307, 504, 506 एक्सप्लोसिव एक्ट और 34 IPC में कायम कराया है। मैं इलाहाबाद पुलिस को, प्रयागराज पुलिस को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं बधाई देना चाहूँगा और आभार इस समाज के होने के नाते कि उन्होंने 2-3 दिन के अंदर मौके के अभियुक्त को जो है पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया है। लेकिन अक्सर जो मुख्यमंत्री जी का ऑफिस में क्या कहते हैं वो 2 लोगों के बीच में होता है, लेकिन विधानसभा के फ्लोर पर, इन द फ्लोर ऑफ द विधानसभा, उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को व्यक्त किया है कि जो इस केस में इन्वॉल्व हैं तो उसको मिट्टी में मिला देंगे। तो उन्होंने उनके इस आशय को प्रयागराज पुलिस समझी भी है कि चीफ मिनिस्टर क्या चाहते हैं। तो चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि जल्दी से वर्कआउट हो, गिरफ्तार हों और जो सुसंगत धाराएं हैं ट्रायल के बाद वो लोग सजा पाएँ। इसलिए इन्वेस्टिगेशन में भी सारे सबूतों को तो जिस तरह से 11 आरोपी बनाए गए हैं, क्या लगता है कि लंबी चौड़ी प्लानिंग की गई है? जिस तरीके से अभी भी छात्राओं से छापे चल रहे हैं, क्या लगता है इतना बड़ा एक क्राइम हो गया है, उसकी भनक नहीं लगी LIU को भी, पुलिस को? ये चूँकि वो गवाह थे तो ऐसी कोई वो अप्रत्याशित घटना नहीं हुई है, क्योंकि वो गवाह थे और जो अपराधी हैं और उनके पिताजी वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, एक लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री उनकी है और
अतीक अहमद का लड़के का मौके पर आना, अब तो आप फुटेज में देख ही रहे होंगे, वो सारा पहचान में आ रहे हैं, आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो उससे पता चल रहा है कि ये लोग कितने इनके हौसले बुलंद थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का लॉ एंड ऑर्डर, मेरे हिसाब से ये उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर के युग का स्वर्ण युग है। घटना हुई, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। मेरी निजी छत है, क्योंकि मुझे लगता है मैं इस घर में कम से कम 25 बार आया हूँ, और लेकिन सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन जो मेन आरोपी हैं जो दिख रहे हैं, 4 दिन हो गया, अभी तक पकड़े भी नहीं गए। जो लोग हत्या करने आते हैं या अपराध करने आते हैं, वो यहाँ की जुडिशरी तय करेगी। वादी निश्चित तौर से आवेदन करेंगे कि उनके मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाए, और अपने यहाँ की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और स्वतंत्र निष्पक्ष है, वो उनको निर्णय लेना चाहिए। क्या लग रहा है जो कार्रवाई हुई है, इस तरह की कार्रवाई और देखने को मिलेगी? देखिए, ये एक लाइव मर्डर है, ये कोई राजनीतिक विद्वेष से कराई गई FIR नहीं है, जिसमें एक कपोल कल्पना FIR हो। इसमें आप देख ही रहे हैं कि ये एक लाइव मर्डर है, और मुलजिम दिख रहे हैं, बम फेंकते हुए दिख रहे हैं, कार से आते हुए जा रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं। 2 गनर को भी उन्होंने इंजर्ड किया, जिसमें एक बहुत ज़्यादा एक की डेथ हो गई है। मैं उनके परिवार के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा कि वो शहीद हुए हैं, और दूसरा गनर जो है वो PGI में जो है बहुत सीरियस है। तो ये गंभीर केस है, और ये ऐसे केस जो होते हैं वो सबूतों के आधार पर सजा पाते हैं। थैंक यू।